स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे प्रदेश के खनिज पदार्थ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वन संपदा और हमारे उत्तर प्रदेश में वन संपदा कैसी है, किस तरह के वन पाए जाते हैं, कौन से वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज मतलब क्या होता है? मिनरल्स, जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। हमारा जो स्टेट है ना, उसमें अनेक प्रकार मतलब कई प्रकार के खनिज मिलते हैं। और भारतीय भूवैज्ञानिक एवं उत्खनन विभाग के कुछ नए खनिज क्षेत्रों का पता लगाया है। तो खनिज क्षेत्र का पता कौन लगाता है? जो ये सब काम करता है। भूवैज्ञानिक मतलब भूमि का वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, उत्खनन विभाग जो खुदाई करते हैं उस विभाग को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भूवैज्ञानिक और उत्खनन विभाग बहुत कुछ नए खनिज, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं ना, तो उनका पता लगा रहे हैं और उसका शोध किया जा रहा है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये किस किस काम और आ सकता है। ठीक है, अपने प्रदेश में अधिक मात्रा में प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैं। हमारा जो स्टेट है उसमें एटलीस्ट 15 से अधिक खनिज मिलते हैं, तो वो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, रॉक फॉस्फेट, सोना, कोयला, कांच बालू और आगे पेज में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चूना पत्थर, यह खनिज चूना से सीमेंट बनाने के काम आता है। तो चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट। ठीक है, ये याद रखें। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर का उपयोग सोडा, एश, कैल्शियम, साइनामाइड आदि के निर्माण में किया जाता है। तो चूना पत्थर से सीमेंट के अलावा भी क्या बनता है? सोडा ऐश बनता है, कैल्शियम बनता है, साइनामाइड इत्यादि बनता है। मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट। तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? जो उच्च श्रेणी का होता है, जो मतलब हाई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी रिच होती है, तो ये अच्छी क्वालिटी वाला चूना पत्थर मिलता है मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में। ठीक है, चूना पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है। बहुतायत मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छी क्वांटिटी, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, डोलोमाइट किसे कहते हैं? तो डोलोमाइट भी एक अलग प्रकार का खनिज है जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में, अब ये भी मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में डोलोमाइट मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर भी मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल इस क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास 2 जगह पे मिलता है, लेकिन डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में डोलोमाइट मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। डोलोमाइट का उपयोग इस्पात मीन्स क्या होता है पता है? स्टील या लोहे का कारखाना वगैरह, जहाँ स्टील वगैरह का काम होता है, उसी को इस्पात उद्योग बोलते हैं। बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त होता है। तो ये मिर्ज़ापुर में भी प्राप्त होता है और बांदा में भी मिलता है डोलोमाइट। यह पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इससे कौन कौन सा चीज़ बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है? जो हम लोग का अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर होता है ना, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। तो सोचो, डोलोमाइट से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारा जो अगर क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, तथा गंधक के तेजाब के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो डोलोमाइट क्या क्या में यूज़ होता है पता चल गया ना? सबसे पहले इसका यूज़ होता है इस्पात उद्योग में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, और उसके बाद ये होता है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और गंधक के तेजाब में। ठीक है, अब हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? हीरा भी हमारे यहाँ मिलता है। हीरा सबसे कीमती पत्थर होता है। हाँ, हीरा कुछ मात्रा में बांदा एवं मिर्ज़ापुर की खानों में प्राप्त होता है। तो हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? बांदा कहाँ पे है? पठारी क्षेत्र में, साउथ वाले में, उत्तर प्रदेश के साउथ वाले रीजन को बांदा और मिर्ज़ापुर वहीं पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को हीरा मिलता है। और रॉक फॉस्फेट के बारे में जानेंगे हम लोग। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? इसका उपयोग उर्वरक उद्योग मीन्स फर्टिलिटी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और अम्लीय मृदा मतलब समझते हो? एसिडिक जब मिट्टी हो जाती है जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, तो उसके उपचार मतलब मिट्टी को फर्टाइल बनाने में, उपजाऊ बनाने में। ठीक है, उर्वरक इंडस्ट्रीज
उर्वरक मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला इंडस्ट्रीज, ठीक है। और अम्लीय मृदा, मृदा अगर मिट्टी अगर ख़राब हो गई है, वहाँ पे एसिडिक हो गई है, वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो उसके उपचार में हम लोग रॉक फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। यह बड़ी मात्रा में कोल फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। कॉल फॉर्मेशन मीन्स कोयला, ठीक है, कोयला बनने के रूप में भी काम आता है। यह बांदा जिले के में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यह भी बांदा जिले में, तो बांदा जिला किधर है, तो मैंने बताया है ना, जो नीचे वाला साउथ वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का, उसी में बांदा जिला है। अब सोना के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुमूल्य धातु है, तो सोना तो कीमती धातु है, ये तो सबको पता है, और सबके घर में मदर के पास, उनकी मदर के पास सोना बहुत होगा। इसका उपयोग औषधियाँ बनाने, सोना का उपयोग से मेडिसिन भी बनता है। सोचो, सोने से मेडिसिन बनता है, आभूषण ज्वेलरी तो बनती ही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कि एक कवर चढ़ाया जाता है, फोटोग्राफी होती है, तथा कांच की चूड़ियों को चमकीला बनाने में, कांच की चूड़ियाँ मतलब शीशे की चूड़ी है अगर, उसको चमकीला बनाने में काम कौन आता है, सोना। तो इसकी प्राप्ति शारदा, हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है, ठीक है। कोयला के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यह मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो मिर्ज़ापुर में ही सबसे ज़्यादा है। देखो, मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर भी मिला है, मिर्ज़ापुर में डोलोमाइट भी मिला है, मिर्ज़ापुर में ये भी मिला है, ठीक है। मिर्ज़ापुर के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ये सिंगरौली क्षेत्र में खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग ओबरा के ताप विद्युत ग्रह में हो रहा है, ठीक है। सिंगरौली संयंत्र भी इसका उपयोग कर रहे हैं। सिंगरौली में भी स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज़ है, कुछ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है, कोयला का। सिंगरौली में कोयले की लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर की 2 पट्टियाँ 10 से 22 मीटर मोटी पाई गई है। तो सोचो कितना बड़ा, ये देखो कोयले का खनन हो रहा है, इतना कोयला ये सब है, उसको निकाला जा रहा है। 10 से 22 मीटर मोटी पाई गई है, बहुत मोटी होगी। और ये 2200 वर्ग किलोमीटर की 2 पट्टियाँ है, ठीक है। कांच बालू वाराणसी के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी, बालाबेहट और इलाहाबाद तथा बांदा जिले के सक्करगढ़, लोहगढ़, वीरगढ़ और धांधरोल में स्फटिक कुटकर उद्योग में के प्रयुक्त बनाया जाता है। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रगण्य है। अग्रगण्य मीन्स सबसे आगे हैं। अपने प्रदेश में लगभग 10 करोड़ टन से अधिक इसका सुरक्षित भंडार है, मतलब इसको हम लोग अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बॉक्साइट के बारे में पढ़ेंगे, तांबा के बारे में पढ़ेंगे, कंकड़, पायरोफिलाइट, संगमरमर, पोटास लवण, पाइराइट और इमारती पत्थर, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। बॉक्साइट पता है क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम एक प्रकार का खनिज होता है। जो एल्यूमिनियम फॉयल तुम लोग लाते हैं ना लंच बॉक्स में रैप करने के लिए, मतलब रोटी वगैरह कवर करने के लिए, तो वो सब एल्यूमिनियम का फॉयल का बना रहता है, ठीक है। ये प्रमुख रूप से बांदा एवं वाराणसी जिले से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बांदा में भी मिलता है और वाराणसी हमारे साइड है ना। इसका उपयोग मिर्ज़ापुर जिले में स्थित हिंडाल्को और एल्यूमिनियम फैक्ट्री रेणुकूट में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मिर्ज़ापुर जिले में स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री रेणुकूट में किया जाता है, ठीक है। तांबा, यह एक सुचालक मीन्स पता है क्या होता है, जैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, मतलब इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी और विद्युत ऊर्जा पास हो सकती है। यह तथा लचीला धातु है, यह फ्लेक्सिबल मेटल है, ठीक है। प्रदेश के ललितपुर जिले में सोनराई नामक स्थान पर तांबा मिलता है। तांबा कहाँ मिलता है, ललितपुर जिले के सोनराई स्थान पे, ठीक है। अब कंकड़ के बारे में, ये संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। संपूर्ण मैदानी भाग में कंकड़ मिलता है और वहाँ से सड़कों के निर्माण में मुख्यतः काम आता है। सबसे ज़्यादा सड़क के निर्माण में कंकड़ वगैरह का काम आता है। परंतु अब इससे हाइड्रोक्लोरिक चूना बनता है। अब इससे HCl वाला, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक चूना बनता है, ठीक है, जो सीमेंट उद्योग में काम आता है। अब कंकड़ से हम लोग HCl चूना बना लेते हैं और जो सीमेंट उद्योग में काम आता है, सीमेंट बनाने के काम आता है, ठीक है। पायरोफिलाइट, यह खनिज झांसी एवं हमीरपुर जिले में पाया जाता है। कीटनाशक दवाओं में इसका को बनाने में इसका पायरोफिलाइट से क्या बनता है, कीटनाशक, जैसे
कीटनाशक दवाइयाँ क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? फसल वगैरह में कीड़े लग जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए। तो ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, इसको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो उसका हमारे हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारा हेल्थ भी ख़राब हो जाता है। चलो संगमरमर के बारे में पढ़ते हैं। यह एक कीमती पत्थर है। यह कैसा पत्थर है? कीमती पत्थर है। और इसका उपयोग फर्श, प्रसाद, अब ये देखो ये सब किसका? इमारती पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका उपयोग फर्श, प्रसाद, इमारती सामान तथा मूर्तियाँ आदि बनाने के में किया जाता है। यह मिर्ज़ापुर ज़िले में उपलब्ध है। किस ज़िले में मिलता है? ये मिर्ज़ापुर ज़िले में। पोटास लवण, यह खनिज कानपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर और वाराणसी ज़िलों में पाया जाता है। पाइराइट्स मिर्ज़ापुर ज़िले में मिलता है। पाइराइट्स भी मिर्ज़ापुर। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर, ललितपुर, झांसी ज़िले में इमारती पत्थर मिलता है। देखो ये इमारती पत्थर से कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है, पैलेस वगैरह का बनता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से मैं बोल देती हूँ, जिसको लिखने आता है वो लिख लेंगे, और नहीं तो फिर मैं भेजूँगी, इसको आगे भेजूँगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर किन किन ज़िलों में मिलते हैं? तो इमारती पत्थर कहाँ कहाँ मिलते हैं? मिर्ज़ापुर, ललितपुर और झांसी ज़िले में। पहला का आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। पोटास लवण अपने प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? पोटास लवण कहाँ पाया जाता है? इसको आगे वाले देखो, खनिज कानपुर, ललितपुर, कानपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर और वाराणसी ज़िले में पाया जाता है। कांच बालू कहाँ मिलता है? कांच बालू यहाँ पे देखो, वाराणसी के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी, बाला बेहट और इलाहाबाद तथा बांदा जिले के सक्करगढ़ और जो भी ये हैं लोहगढ़, वीरगढ़ एक्सेट्रा जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर तो यहीं पे है। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में वो मिलता है, ठीक है। चूना पत्थर मिल जाता है उच्च कोटि का। अब आगे कोयला ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। कई नए क्षेत्रों में यहाँ पे क्या होगा? खनिज, क्या होगा? खनिज, ठीक है। भेजूंगी ये मैं। कई नए खनिज क्षेत्रों का पता लगा। तांबा एक सुचालक तथा लचीला धातु है। तांबा कैसा है? सुचालक एवं लचीला। सोना कांच की चूड़ियों को क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। कैसा बनाता है? चमकीला। मिर्ज़ापुर जिले कोयला मिर्ज़ापुर जिले के किस क्षेत्र में पाया जाता है कोयला? आगे चलते हैं। कोयला मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली ज़िले में क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है। आज ये कंप्लीट कर लेना है और मैं क्वेश्चन से भेज दूँगी और याद भी कर